आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं एक बार फिर से, क्या आप दीर्घायु जीना चाहते हैं? क्या आप लंबी उम्र चाहते हैं? लंबी उम्र जीने के लिए क्या करना पड़ेगा? दीर्घायु जीने के लिए क्या करना पड़ेगा? किस प्रकार से हम दीर्घायु हासिल कर पाएंगे? क्या अच्छा भोजन करके, क्या एक्सरसाइज करके, क्या कुछ ऐसा करके जिससे हमें लंबी उम्र मिलेगी? कोई ऐसा तरकीब है, कोई ऐसा तरीका है जिससे आप ज्यादा जी पाए? क्या है ऐसा? कैसे करेंगे? अगर आप कहते हैं मैं अच्छा खाना खाऊंगा, तो अच्छे खाने में आज के समय में आपके पास क्या है? क्या है अच्छा खाना? जिन चीज को आप अच्छा समझ रहे हैं उनमें भी अब अच्छाई खत्म हो चुकी है, उनमें अच्छाई नहीं है। आप जिन चीजों को हेल्दी सोच रहे हैं वो भी अब हेल्दी नहीं है, वो भी अब ऐसा खाना नहीं है जिस खाने को खा के आप आपका उम्र बढ़ा सकते हैं। तो फिर आप ये कहते होंगे चलो मैं एक्सरसाइज करता हूं, मैं कसरत करता हूं, लेकिन कसरत करते समय भी लोग मर रहे हैं। कसरत करने के दौरान भी, एक्सरसाइज करने के दौरान भी लोग मर रहे हैं। तो अब आप क्या करेंगे? आप सोचते होंगे मैं कुछ दवाई खा लेता हूं, लेकिन उस दवाई में भी आपके लंबी उम्र के लिए कुछ भी नहीं है, बल्कि आपका उम्र जरूर घट जाएगा। तो आप ऐसा क्या करेंगे? पता है, ये जो किताब है ना, ये जो किताब है, ये मसीह लोगों का खजाना है। खजाना मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसमें सब कुछ है, सब कुछ जो एक व्यक्ति को चाहिए। आप आशीष की बात करते हैं, इसी खजाने से आपको मिलता है। आप स्वास्थ्य की बात करते हैं, इसी खजाने से आपको मिलता है। अगर आप चंगाई की बात करते हैं, इसी खजाने में है। अगर आप दीर्घायु की बात करते हैं, इसी खजाने में है। आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए आपको? यहां से मिलेगा। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। आज बहुत सेंसिटिव बात करने वाला हूं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव बात करने वाला हूं। पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे बीच में है और मेरी प्रार्थना है प्रभु से कि आपके दिल में ये वचन उतर जाए। हालेलुया। और आप दीर्घायु जिए, मेरी ये प्रार्थना है। परमेश्वर के अजीजों, अगर परमेश्वर ने आपको उम्र दिया है, उस उम्र को हाथ से छूटने मत दीजिए। उस उम्र को हाथ से छूटने मत दीजिए। अगर परमेश्वर ने आपको 80 साल दिया है तो उसे 40 या 50 साल बनने मत दीजिए, क्योंकि अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, हमारा उम्र घट जाएगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, और आज जो वचन मैं आपके बीच में बांटने वाला हूं, इस वचन को अगर आपने ध्यान से सुना, मैं विश्वास करता हूं आपके उम्र में बढ़ोतरी जरूर होने वाली है। बढ़ोतरी का मतलब, परमेश्वर ने आपको 80 साल दिया है तो आप 100 साल जिएंगे नहीं। परमेश्वर ने आपको 80 साल दिया है तो आप उस समय तक पहुंचेंगे। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप जल्दी मरे। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। परमेश्वर नहीं चाहता आप जल्दी मरे। परमेश्वर ने जो उम्र आपको दिया है, उस उम्र तक वो आपको लेकर जाना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम जीवित रहकर परमेश्वर की आराधना करें, हम जीवित रहकर प्रभु की महिमा करें। लेकिन अगर हमारे जिंदा रहने से उससे महिमा नहीं मिलती है तो वो हमें क्यों जिंदा रखेगा? मेरी बात समझ रहे आप? आपको बनाने वाला कौन है? आपको सृजने वाला कौन है? आपको शेप देने वाला कौन है? आपको आकार देने वाला कौन है? आप जो बोल रहे हैं, आपको आवाज देने वाला कौन है? आप जो सुन रहे हैं, शक्ति देने वाला कौन है? आप जो चल रहे हैं, वो जीवन देने वाला कौन है? कौन है? क्या आप खुद उस जीवन को लेकर आए हैं? कई बार हम परमेश्वर के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं, जो जीवन है वो मेरा है, प्रभु मेरा है, मेरा शरीर है, प्रभु मेरी भावना है, प्रभु मेरी इच्छा है। आप कौन होते हैं मुझे बोलने वाले? बहुत से लोगों का एटीट्यूड, उनका स्वभाव परमेश्वर के प्रति ऐसा होता है, जब वो वचन नहीं सुनते हैं, वचन नहीं मानते। आप कलीसिया में तो जाते हैं, लेकिन आपका एटीट्यूड नहीं बदला है, आपका आचरण नहीं बदला है परमेश्वर के प्रति।
वचन दिया जा रहा है लेकिन आपका आचरण नहीं बदला है, आप कैसे दीर्घायु जी सकते हैं? आप एक वचन में पढ़ाना चाहता हूं, नीति वचन 4 अध्याय उसके 10वें आयत में। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही सुंदर वचन है। ये वचन जैसे ही मुझ तक पहुंचा, मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। आप समझ रहे हैं बहुत वर्ष का मतलब क्या है? आप समझ रहे हैं परमेश्वर के बातों को सुनकर ग्रहण करने का मतलब क्या है? क्या है? क्या समझ रहे हैं आप इस वचन से? क्या बस आपको कलीसिया में जाना है, बस यही है इस वचन का मतलब? क्या आपको बस आराधना करना है, गीतों को गाना है, यही है इस वचन का मतलब? क्या है? क्या लग रहा है आपको? क्या बोल रहा है परमेश्वर? अगर आप परमेश्वर के वचन को समझते हैं तो आप उन वचनों को बहुत हल्के में नहीं लेंगे जो आपके बीच में प्रचारा जाता है, जो आपको बताया जाता है। बहुत सारे वचन इस चैनल में आपको मिलेंगे। क्यों दिया जा रहा है? क्यों परमेश्वर अपने लोगों के जरिए हमसे बात करते हैं? क्यों वो अपने वचन से हमसे बात करते हैं? क्योंकि इसी वचन से वो काम करते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि प्रभु मैं वचन को ना ही पढ़ूंगा, ना ही देखूंगा, ना ही प्रभु मैं इसे मानूंगा, प्रभु मेरे जीवन में चमत्कार कीजिए, क्या वो करेगा? क्या वो करेगा? परमेश्वर जो भी करता है अपने वचन के जरिए करता है। अगर आप इस वचन को अहमियत ना दें, अगर आप इस वचन से प्रेम ना रखें, आपके जीवन में वो काम कभी नहीं होगा जो परमेश्वर करना चाहता है। आप समझ रहे मेरी बात? परमेश्वर के अजीजों, जिस प्रकार मैंने कहा ये खजाना है, खजाना, इसी में छिपी है लंबी उम्र की बातें, इसी में छिपी है दीर्घायु की बातें। अगर आप ये कहते हैं मुझे वचन नहीं मानना है लेकिन मैं अच्छा खाना खाऊंगा, आप बहुत जल्दी मरने वाले हैं। आप अगर आप ये कहते हैं नहीं मुझे वचन की नहीं, मुझे एक्सरसाइज की जरूरत है, आप आधे उम्र में मरने वाले। क्योंकि बहुत से लोग एक्सरसाइज के दौरान खत्म हो जाते, दोबारा वो घर में नहीं आते। वो क्या करने जा रहे हैं? वहां पे स्वस्थ होने जा रहे हैं, वो स्वस्थ रहने जा रहे हैं, लेकिन स्वस्थता नहीं है उनके जीवन में, हेल्दी लाइफ नहीं है। बहुत से लोग शरीर में तो हेल्दी है लेकिन दिल में बीमार है, वो मन में बीमार है वो। आप समझ रहे मेरी बात? आपका स्वास्थ्य कहां से है? बाहरी रूप से नहीं, अंदर से। अगर आप अंदर से स्वस्थ है तो आप बाहर से भी स्वस्थ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप एक्सरसाइज मत कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप अच्छा खाना मत खाइए। अगर परमेश्वर ने आपको बहुतायत की दी है, आप कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है उसमें। आप पाप तो नहीं कर रहे ना, एक्सरसाइज करना पाप नहीं है, अच्छा खाना खाना पाप नहीं है, आप पाप नहीं कर रहे हैं तो प्रभु कभी नहीं रोकेगा आपको। लेकिन अगर वो एक्सरसाइज पाप बन रहा है, अगर वो आपका खाना पाप में बदल रहा है, परमेश्वर रोकेगा। परमेश्वर कहेगा ये मत कर। जो पाप है उससे वो रोकता है। और आपको पता है प्रभु का वचन हमें पाप से रोकता है, लेकिन फिर भी अगर हम परमेश्वर के विरोध में काम करते हैं, ये कहते हुए कि मैं वचन नहीं मानूंगा, ये कहते हुए कि मैं वचन के अनुसार नहीं चलूंगा, परमेश्वर के अजीजों, वो हमें दीर्घायु नहीं दे सकता। वो हमें दीर्घायु नहीं दे सकता। परमेश्वर अपने वचन से काम करता है। इसीलिए आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं, जो वचन आपके बीच में प्रचारा जाता है, होने दीजिए वो वचन आपके जीवन में काम करे। होने दीजिए उस वचन से परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर पाए। अपने आप को ऐसा बनाइए, समर्पण कीजिए, ताकि परमेश्वर के वचन को आप ग्रहण कर सके। आप शायद सालों से सुनते हुए आ रहे हैं, आप शायद ये भी कह सकते हैं कि मैं तो बहुत पुराना विश्वासी हूं, लेकिन क्या वचन आपके जीवन में कार्य कर रहा है? क्या वचन का कार्य आपके जीवन में हो रहा है? मैं ये पूछना चाह रहा हूं। आप ये कहते हैं कि मुझे बहुत देर तक जीना है, आप ये कहते होंगे कि मुझे लंबी उम्र जीना है, मुझे दीर्घायु चाहिए, लेकिन इस वचन को मानने के लिए अगर आप तैयार नहीं है,
आपको दीर्घायु नहीं मिलने वाली। अगर आपके जीवन से परमेश्वर को महिमा नहीं मिल रही है तो वो क्यों रखेगा आपको? क्यों जिंदा रखेगा वो? मुझे बताइए, क्यों जिंदा रखेगा? अगर मैं किसी के काम में नहीं आ रहा हूं, मैं किसी काम का नहीं हूं, तो लोग मुझे अपने पास क्यों रखेंगे, अपने साथ क्यों रखेंगे? उसी प्रकार अगर हम परमेश्वर के लिए किसी काम के नहीं है, हम सिर्फ पाप कर रहे हैं, हम सिर्फ अनाज्ञाकारिता हम निभा रहे हैं, जिस प्रकार उसने शाऊल को उसके कुर्सी से गिरा दिया, उसी प्रकार वो हमें भी हमारे जीवन से हटा देगा। मैं यहां पर ये नहीं बोल रहा हूं कि परमेश्वर नाश करने वाला परमेश्वर नहीं, उसने प्रेम किया है, इसीलिए तो हम जब पाप में ही थे वो हमारे लिए मारा गया। लेकिन क्या उस मृत्यु को हमने बहुत साधारण समझ लिया? परमेश्वर की मर्जी थी, वो मर गया। अगर ये एटीट्यूड हमारे अंदर है, हम दीर्घायु नहीं जीने वाले। आप दीर्घायु नहीं देखेंगे। आप इस वचन से है जो भी है परमेश्वर के अजीजों। मैं आज अगर आपके लिए भविष्यवाणी कर दूं, आप 100 साल जिएंगे, तो क्या आप जिएंगे 100 साल? क्या आप भविष्यवाणियों पर आधारित जीवन जी रहे हैं? क्या आप चिन्ह और चमत्कार पर आधारित जीवन जी रहे हैं? वो सारी बातें वचन से नहीं है। मेरी बात सुन लीजिए। अगर कोई आकर आपको यह कहे कि आप 100 साल जिएंगे, आपको वचन मानने की जरूरत नहीं है, आप 100 साल जिएंगे, परमेश्वर ने आपको लंबी उम्र दे दी है, तो वो वचन के अनुसार बिल्कुल भी नहीं बोल रहे हैं। और एक प्रभु का दास जो परमेश्वर के आत्मा से चलाया जाता है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाया जाता है, वो कभी भी ये नहीं बोलेगा आप 100 साल जिएंगे, क्योंकि वो नहीं जानता है परमेश्वर ने किसको कितना उम्र दिया है। वो व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं जानता है। और परमेश्वर उस व्यक्ति को क्यों बताएगा कि मैंने इस 80 साल या 100 साल दिया है? अगर वो व्यक्ति परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलता है, परमेश्वर उसे दीर्घायु देने वाला है। बहुत सी जगह में हम क्या पढ़ते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं ना, उनका शोभा पता क्या है? पके हुए बाल और उनके नाती पोते हैं। इसका मतलब परमेश्वर ने उस व्यक्ति को वो उम्र दिया जिस उम्र में जाके वो अपने नाती पोतों को देख सके, और उससे बड़ी आशीष एक व्यक्ति के जीवन में और कुछ नहीं है। अगर आप ये कहते हैं कि मैं दीर्घायु जीना चाहता हूं, मैं लंबी उम्र जीना चाहता हूं, आप आपके नाती पोतों को देखेंगे। ये प्रभु का वायदा है, ये परमेश्वर का वायदा है, ये प्रभु का वचन कह रहा है। दीर्घायु का मतलब ये नहीं कि आप 150 साल, 200 साल, 400 साल, आदम के जैसा 900 साल जिएंगे, नहीं। आप आपके नाती पोतों को देखेंगे। और ये अनुग्रह परमेश्वर की तरफ से हम पर होता है कि हम अपने नाती पोतों को देख पाते हैं। हमारे पके बाल से हम क्या करते हैं? हम शोभा दिखाते हैं कि नहीं, मुझे परमेश्वर ने इस उम्र तक जिंदा रखा है। परमेश्वर के अजीजों, अगर आप ये कहते हैं मैं दीर्घायु जीऊंगा, आपको इस वचन को मानने की जरूरत है। जो कुछ इस वचन में लिखा है आज मैंने साफ आपके बीच में पढ़ा है। सुनकर ग्रहण कर, सुनकर ग्रहण कर। याकूब कहता है सिर्फ सुनने वाले नहीं, चलने वाले बनो। सुनने वाले अपने आप को धोखा देते हैं। सुनने वाले ये कहते हैं मैंने वचन सुन लिया, अब मैं दीर्घायु जीऊंगा। लेकिन जो वाकई में मान रहे हैं वो इस बात को बोलते नहीं, ग्रहण करते हैं। हालेलुया। जो सुनते हैं वो बड़बड़ाते हैं, लेकिन जो ग्रहण करते हैं वो दिखाते हैं। आप समझ रहे इस बात को? आप अगर सिर्फ सुन रहे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं, सालों से सुन रहे हैं, महीनों से सुन रहे हैं, कई सालों से सुन रहे हैं, लेकिन परिवर्तन नहीं है, प्रभु का वचन ग्रहण नहीं करना चाहते आप, जो वचन में लिखा है वो करना नहीं चाहते हैं आप। बहुत से लोग दशमांश नहीं देना चाहते। वो कहते हैं मुझे क्या जरूरत है देना, प्रभु ने मुझे जो पैसा दिया, जो आशीष दिया, मैं क्यों दूं? आप परमेश्वर के आज्ञा को नहीं मान रहे। आपके अंदर अनाज्ञाकारिता है, आपके अंदर ढीठपन है, घमंडीपन है, आपके अंदर अहंकार है। आप कैसे दीर्घायु जिएंगे? आप कैसे दीर्घायु जिएंगे? आप समझ रहे मेरी बात? चाहे आज्ञा बड़ी हो या छोटी, आपको मानना पड़ेगा।
और इसी आज्ञा को मानने से आपका उम्र परमेश्वर लंबा करता है, क्योंकि परमेश्वर देख रहा है ये जो बेटी है, जो बेटा है, ये क्या कर रहे हैं, ये मेरी आज्ञाओं को मान रहे हैं। मैं इन्हें और जिंदा रखूंगा ताकि आगे भी जाकर ये मेरी आज्ञाओं को माने। तो आज्ञा में ही आपका दीर्घायु छिपा हुआ है, आपका लंबा उम्र छिपा हुआ है परमेश्वर का अजीजों। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, प्रभु के वचन को थाम लीजिए, पर प्रभु के वचन को पकड़ लीजिए, छोड़िए मत। जो भी प्रभु के वचन में लिखा है, जितने आज्ञाएं आप तक पहुंचती है, प्रभु के वचन को पढ़ने से आप समझते हैं, प्रचारों को सुनने से आप समझते हैं, तुरंत एक्सेप्ट कर लीजिए, तुरंत ग्रहण कर लीजिए। मैं सारी आज्ञाएं एक एक करके आपके बीच में नहीं रखने वाला हूं। हर दिन जब मैं आपके लिए मैसेज को लेकर आता हूं, प्रभु के वचन से लेकर आता हूं, सुनिए उन वचनों को। प्रभु जो आज्ञा दे रहे हैं उसे ग्रहण कीजिए परमेश्वर के अजीजों। मैं विश्वास करता हूं, आप चाहे एक्सरसाइज करते हो या ना हो, आप चाहे बहुत अच्छा भोजन खाते हो या ना हो, प्रभु आपको लंबी उम्र देगा, क्योंकि परमेश्वर देख रहा है आप आपके जीवन में प्रभु के आज्ञाओं के साथ आप चल रहे हैं। और परमेश्वर बताएगा आपको क्या करना है और क्या नहीं। उसके वचन में सब कुछ है, सब कुछ विस्तारित रूप से दी गई है। परमेश्वर आपको अगुवाई करेगा, आपको क्या खाना है और क्या नहीं, कहां जाना है और कहां नहीं, क्या करना है और क्या नहीं, क्या देखना है क्या नहीं, कैसा जीवन जीना और कैसा जीवन नहीं जीना है, सब कुछ वो बताएगा आपको। उसके वचन में सब कुछ है, ये खजाना है। और इस खजाने से जब आप हासिल करते हैं ना, आपका उम्र बढ़ता है, आप दीर्घायु जीते हैं। आज मैं आपको इतनी बड़ी आशीष दे रहा हूं परमेश्वर का अजीजों, इससे बड़ी आशीष आपके जीवन में और कुछ भी नहीं हो सकती है। आप दीर्घायु जिएंगे, आप दीर्घायु जिएंगे। आज के बाद आपके जीवन में आप घोषणा करने लग जाइए, प्रभु अगर मैं जीऊंगा तो मैं आपके लिए जीऊंगा, अगर मैं जीऊंगा तो आप में होकर मैं जीऊंगा, आपके वचन के अनुसार मैं जीऊंगा। आप देखिए हर दिन वो आपकी उम्र को बढ़ाएगा। उसके आज्ञाओं को मानना शुरू कीजिए, उसके वचन में मन लगाइए, जो कुछ उसके वचन में लिखा है उसके अनुसार करने की आप चौकसी कीजिए। जिस प्रकार परमेश्वर ने यहोशू को आज्ञा दिया, इस पुस्तक के अनुसार काम कर, जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार तू कर, फिर देख तू जहां कहीं जाएगा मैं तुझे सफल बनाऊंगा। हालेलुया। जो उम्र प्रभु ने आपको दी है वहां तक वो आपको पहुंचाएगा। विश्वास कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए इस बात को इसी वक्त, और कहिए प्रभु आज के बाद मैं आपके वचन के अनुसार काम करूंगा। मैं सिर्फ सुनूंगा नहीं, लेकिन मैं आपके वचन में चलूंगा प्रभु, मैं ग्रहण करूंगा प्रभु, मैं एक्सेप्ट करूंगा प्रभु, ताकि मैं दीर्घायु जीकर प्रभु आपको महिमा दे सकूं। मेरा और कोई मकसद नहीं है जीने का, मेरा मकसद ये है कि मैं आपको महिमा दे सकूं प्रभु, मैं आपके लिए जी सकूं। फिर देखिए वो किस प्रकार आपको दीर्घायु देता है, और आप बहुतों के लिए मिसाल भी बनेंगे परमेश्वर के अजीजों। आइए अपने आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु एक उत्साह के वचन के लिए। प्रभु धन्यवाद आपके उपस्थिति के लिए। प्रभु जितनी देर हमने आपके वचन को सुना है, हम जानते हैं प्रभु आप हमारे बीच में हैं। प्रभु हम जानते हैं आपने हमसे बात किया है। जितनों ने भी आज के वचन को सुना है प्रभु, आज के बाद वो सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले और एक परिवर्तित जीवन में जीने वाले बने। तभी प्रभु हमें लंबी उम्र मिलेगी, हमें दीर्घायु मिलेगी प्रभु, और उस दीर्घायु में प्रभु हमें ये मौका मिलेगा कि हम आपकी आराधना, आपकी स्तुति करते हुए हमारे जीवन में आगे बढ़ सके। सारी महिमा आदर आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।